This is your 6 marks question and most important part of your chapter, that is discharge of contract. So discharge of contract means contract को पूरा कर देना by the following terms. Firstly तो आपने complete कर दिया तो आपके performance हो जाएगा, but by the 6th way you can complete out of contract. First one by performance, second mutual consent, then impossibilities, then operation of law, then fifth one is lapse of time, and last one is breach of contract. So by these 6 ways you can discharge your contract, means finish out कर सकते हैं. तो first one is discharge by performance, means actual performance और attempt performance, means आपने performance कर दिया. Like आपको A ने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ का टाइम टेबल दूंगा according to a book, it is given the example, one example, and you have paid the 1,000 rupees. So your performance has done, your contract will be completed out. But you attempt performance means वही आपने attempt कर दिया, you have given the 1,000 rupees and your dining table will be yours. The dining table will be yours. So that is attempt performance. Second one is mutual consent. आपने mutually terminate कर दिया. Again this is having 6 types. Like आप कैसे mutually consent कर दिया. First one is novation. Second rescission. Third one is arbitration. Fourth one is remission. Fifth one is veto, and sixth one is major. मीन्स आपने इन 6 वे से अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया बाय एग्रीमेंट और बाय कंसेंट. फर्स्ट निगोशिएशन मीन्स व्हेन यू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया पॉइंट ऐड कर दिया बिटवीन द सेम पार्टीज़, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट से आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया. व्हेन न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन पार्टीज़ एंड द थर्ड पार्टीज़, आपने किसी थर्ड पार्टी को एंटर कर दिया उसमें, तो आपने न्यू पॉइंट क्लॉज ऐड कर दिया. और या लास्टली आपका एक्सपायर हो गया टर्म पीरियड, लाइक आपको 30 को देना था लेकिन आपने 1 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, तो इसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. आपने सेकेंड पर्सन को उस डेट पर उसको सप्लाई नहीं किया. न्यू पॉइंट ऐड करना. रिसेशन मीन्स टेक प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल, मीन्स आपने सारी टर्म्स को कैंसिल कर दिया. भैया मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आई वर नॉट एबल टू डू योर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने सब कैंसिल कर दिया. या आप फेल हो गए उसे करने के लिए, रिसाइट कर दिया फॉर सम टाइम पीरियड कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट नहीं है, लाइक आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल सप्लाई करना था लेकिन यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट, तो आपने उसको क्या कर दिया, रिसाइट कर दिया, ख़त्म कर दिया विदाउट कंपनसेशन. अपने म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आपने बोला कि नहीं, आई विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट टाइप मच ऑफ क्वांटिटी, सो यू हैव डिसाइडेड दैट. थर्ड अल्टरेशन मीन्स वर्ड से समझ में आया, कुछ मिक्सअप कर दिया म्यूचुअल कंसेंट में, मॉडिफिकेशन कर दिया. आपको चेक दिया गया था 100 रुपीज़ का, आपने उसमें 10 एक और ऐड कर दिया, अल्टरेशन, जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया थर्ड पार्टी ने. लेसली रिमिशन मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड ऑफ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड. आपने जितने का प्रॉमिस किया था, यू हैव प्रॉमिस दैट आई विल सप्लाई यू 100 टन्स बट यू हैव सप्लाइड ओनली 50 टन्स, तो नेक्स्ट पार्टी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिमीज कर दिया, मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दी, डिस्चार्ज कर दी, क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया. वीवर मीन्स व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री दैट नो लॉन्गर टू बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं इसको नहीं कर सकता, वीव कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, मैं मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आई विल नॉट एबल टू डू दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ख़त्म ही कर दिया, है ना. तो आपने वीव कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने वीव कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, टोटली स्टॉप कर दिया उसे. नेक्स्टली मर्जर मीन्स हो जाता है आपका कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और को ऐड कर दिया, सर्टेन टर्म्स और सर्टेन क्लॉजेस यू हैव एडेड टू द अदर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. आपने सुपीरियर राइट्स को अपने सेम